गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9 गणित की क्लास में चर्चा करेंगे बहुपद की। बच्चों इससे पहले भी बहुपद आपने पढ़े हैं। बहुपद के अंतर्गत आपने 2.1 और 2.2 प्रश्नावली पढ़ी। आज बहुपद में हम शेषफल प्रमेय की बात करेंगे कि शेषफल प्रमेय क्या है, कैसे है, इस पर आधारित प्रश्न आते हैं तो हम क्या करते हैं। बच्चों इस बीच एक बात और बताना चाहेंगे, आपका जो भी सिलेबस चल रहा है वो पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है। तो बच्चों प्रश्नावली 2.3 में जैसे कि पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न में 3 भाग दिए गए हैं, यानी कि 3 गुणनखंड दिए गए हैं। उनसे अगर दिए गए बहुपद में भाग देने पर क्या शेषफल बचता है, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। बच्चों प्रश्न नंबर 1 में भाग 1 की बात करते हैं तो इसे कैसे हल करेंगे। तो हम देखते हैं, पहले तो हम जो दिया गया बहुपद है वो लिखते हैं। तो बहुपद हमारा है x³ + 3x² + 3x + 1 में ये कह रहा है यदि x + 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो बच्चों प्रश्न के अनुसार ये कह रहा है x + 1 से भाग देने पर इस बहुपद में शेषफल क्या बचेगा। तो जो बहुपद दे रहा है उसमें दिए हुए गुणनखंड का यानी x + 1 दे रहा है = 0, तो x = -1 रखने पर, यानी कि बच्चों x की जगह हम -1 रख देंगे जो हमारा बहुपद है। तो हम बच्चों x की जगह -1 रखने पर -1 का क्यूब + 3 × -1 का स्क्वायर + 3 × -1 और +1। तो बच्चों इस प्रकार देखते हैं कि -1 का क्यूब आपका -1 होगा। बच्चों ये ध्यान रखना, अगर कोई संख्या ऋणात्मक है और उसका हम घन ज्ञात करना चाहते हैं तो वो ऋणात्मक आएगा। चूंकि 1 है, 1 का चाहे वर्ग हो, चाहे घन हो, चाहे घात 4 हो, चाहे घात 5 हो, तो उसका मान 1 ही रहेगा। ठीक दूसरे पद में पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी संख्या अगर ऋणात्मक है तो उसका वर्ग हमेशा धनात्मक होगा। तो 3 × 1 का वर्ग 1, और यहाँ बच्चों प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाएगा, 3 × 1 = 3 + 1। आगे बच्चों देखते हैं -1 + 3 -3 + 1। तो बच्चों हम देखते हैं ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं। बच्चों बीजगणित में अगर संख्या समान है और चिन्ह विपरीत हैं तो वो आपस में कट जाती हैं। तो इसी प्रकार हमने देखा कि इसका जो मान है शेषफल है वो 0 आया। हम बच्चों नीचे लिख सकते हैं अतः अतः शेषफल = 0, यानी कि 0। तो बच्चों आपने प्रश्न नंबर 1 का पहला भाग देखा कि दिए हुए बहुपद में प्रश्न के अनुसार वो कह रहा था भाग 1 में x + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो हमने आपको करके दिखाया प्रश्न और उसका शेषफल 0 आया है। इसी प्रकार हम सेकंड देखते हैं। अगर सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में आपके में दिया गया है गुणनखंड जो है आपका ये है x - 1/2 = 0। अब की बार बच्चों दिए हुए बहुपद में x³ + 3x² + 3x + 1 में हमें x की वो वैल्यू लगानी है जो इस गुणनखंड से निकल के आएगी। आपका ये गुणनखंड दिया गया है x - 1/2 = 0, हमने अपनी तरफ से लगा दिया है। तो ये x = 1/2 रखने पर, अब इस प्रश्न में हम x की जगह 1/2 लगाएंगे दिए गए बहुपद में। बहुपद हमारा वही है x³ + 3x² + 3x + 1। तो बच्चों x³ यानी 1/2 का क्यूब और +3 × 1/2 का स्क्वायर और +3 × 1/2 और +1। इसे बच्चों हल करेंगे तो 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा,
प्लस 3 गुणा 1/2 का वर्ग बच्चों 1/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ बच्चों 3 एकम 3/2 और प्लस 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों आगे पद में देखते हैं 1/8 और धन ये आपका 3 एकम 3/4 और प्लस 3/2 और धन 1। बच्चों प्रत्येक संख्या भिन्नात्मक है, भिन्न के रूप में हर समान करने पर हम देखते हैं 2, 4 और 8 का लासा जो है 8 आएगा, या यूँ समझ लीजिए 2 के पारे में भी 8 आते हैं, 4 के पारे में भी 8 आते हैं, तो 4 हम लघुत्तम लासा ले लेंगे। तो जब बच्चों भिन्न का नियम होता है हमें यहाँ 8 करना है, तो यहाँ पहली भिन्न में देखते हैं हर 8 है तो अंश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार दूसरी भिन्न में देखते हैं हर में 4 है, यहाँ 8 करने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा, इसलिए अंश में भी 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। इसी प्रकार बच्चों यहाँ 8 करने के लिए 4 का गुणा करना पड़ेगा, जब हर में 4 का करेंगे तो अंश में भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, और 4 तियां 12। बच्चों चौथे पद में जाते हैं, 1 है हर में कुछ नहीं है, 8 करने के लिए या 8 का गुणा करेंगे तो 8 एकम 8। इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि हर समान कर लिए हैं हमने। अब हम इन्हें जोड़ देंगे, तो इधर से जोड़ते हैं 8 और 12 20, 20 और 6 26 और 1 27/8। तो इस प्रकार बच्चों हमने सेकेंड भाग में देखा कि हमारा शेषफल जो है अतः शेषफल जो है हमारा 27/8 आ जाएगा। तो बच्चों आपने प्रश्न नंबर 1 के 2 भाग देखे, ठीक इसी प्रकार आपको तीसरा और चौथा खंड आपको एक्सरसाइज तौर पर हल करना है। यदि उसमें कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर भेजेंगे। उसमें करना कुछ नहीं है, तरीका आपका यही है, बहुपद दिया गया है, उसमें दिए गए जो गुणनखंड दिया गया उसके इक्वल टू 0, x बराबर निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, और निकालने के बाद हम दिए हुए बहुपद में वो मान रख देंगे। मान रखने पर कैलकुलेशन करने के बाद जो भी शेष बचेगा वही आपका उत्तर होगा। बच्चों ये पूरी प्रश्नावली आपके शेषफल प्रमेय पर आधारित है। तो बच्चों हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 में हमारा बहुपद दिया गया था x³ - ax² + 6x - a में ये कह रहा है यदि x - a से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, ये बहुपद दिया गया है। और प्रश्न में कह रहा है कि x - a से भाग देने पर यानी x - a = 0, तो x बराबर a रखने पर, तो x बराबर a रख देंगे दिए हुए बहुपद में। तो बच्चों x की जगह a रखने पर a का क्यूब माइनस a गुणा a² प्लस 6a - a। तो बच्चों इस प्रकार हम देखते हैं हमने x का मान जो था a लगा दिया, जहां जहां हमारा बहुपद में x था वहां a लगा दिया। तो हम देखते हैं ये हो जाएगा a³ माइनस a का a² में गुणा करेंगे a³ और प्लस 6a - a। तो बच्चों हम देखते हैं प्लस माइनस के a³ कट जाएगा। अब हमारा शेष रह गया है 6a - a, यानी कि 6a में से 1a, 6a में से 1a अगर कम हो जाएगी तो हमारा ये बचेगा 5a। तो नीचे लिख सकते हैं तो हम इस प्रकार देखते हैं कि दिए हुए बहुपद में x - a = 0 रखने पर x का मान जो a आया है, यानी कि दिए हुए बहुपद में x बराबर a रखने पर हमारा मान जो शेषफल था वो 5a आया है, तथा यही हमारा उत्तर होगा। तो बच्चों इस प्रकार आपने प्रश्न नंबर 2 देखा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो बच्चों बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि जांच कीजिए कि 7 + 3x बहुपद 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है कि नहीं। तो बच्चों प्रश्न के अनुसार हम इस बहुपद में जो गुणनखंड 7 + 3x कह रहा है उससे x की वैल्यू निकालेंगे और इस बहुपद में लगाएंगे, और लगाने पर उसका मान अगर 0 आता है तो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो हम देखते हैं हमारा बहुपद
3x³ प्लस 7x दे रहा है। अब ये कह रहा है कि 7 प्लस 3x बराबर 0, तो 3x बराबर -7 हो जाएगा, तो x बराबर -7/3 रखने पर। तो हम देखते हैं कि 3 इंटू -7/3 का क्यूब प्लस 7 गुणा -7/3। तो बच्चों हम देखते हैं कि 3 गुणा, ये माइनस में ही होगा, 7 के क्यूब की बात करते हैं बच्चों, तो 7 गुणा 7 जितनी घात होती है उतनी ही बार उसका गुणा होता है। चूंकि माइनस है इसलिए माइनस लगा देंगे। तो यहाँ देखते हैं माइनस माइनस का गुणा प्लस और प्लस माइनस का गुणा माइनस, अतः संख्या ऋणात्मक आएगी। अब बात आती है बच्चों 7 गुणा 7 का मान बच्चों 343 होता है। 7 सत्ते 49 और 49 में अगर 7 का गुणा करेंगे तो गुणनफल 343 मिलेगा आपको। तो पहले पद में 343 बटे 3 त्रिका 9 तियां 27 हो जाएगा, और प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा 49/3। 3 से ये काट दो 9 बार, 9 तियां 27। तो बच्चों इस प्रकार आपका -343/9 और -49/3। अब हम बच्चों ये देखते हैं कि हमारी जो भिन्नात्मक संख्या है उसमें 9 लघुत्तम आ रहा है। अब हम यहाँ तो 9 है ही, तो इसके अंश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। माइनस यहाँ हर 9 करने के लिए 3 का गुणा करना पड़ेगा, अतः 3 का गुणा 49 में भी करने पर, तो हम 3 का गुणा 49 में करेंगे तो 9 तियां 27 की 7 हासिल 2 और 4 तियां 12 और 2 14। तो हमने जब हर समान दूसरे पद में किए तो हमने देखा तो मान हमारा 147 आया है। अब हम दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, अतः बीजगणित का नियम है कि ये संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो हम इन्हें जोड़ते हैं, तो 7 और 3 10, 4 और 4 8 और 1 9 और 490/9। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारा मान -490/9 आया है, अतः ये इज नॉट 0 है, यानी कि इसका मान 0 नहीं है। तो हम लिख सकते हैं, तो बच्चों हमने देखा कि हमारा मान 0 नहीं आया है, तो हम लिख सकते हैं कि अतः 7 + 3x³ + 7x का एक गुणनखंड नहीं है। बच्चों याद रखना है, यदि मान रखने पर शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो बच्चों ये तो रही आपकी प्रश्नावली 2.3। आपको अन्य प्रकाशनों में भी इस तरीके के बहुत प्रश्न मिलेंगे, आप उन्हें एक्सरसाइज तौर पर हल कर सकते हैं। और उन प्रश्नों में कोई समस्या आती है तो हमें नई प्रश्न के आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे।